जी, आज थेरेपी थर्सडे का हमारा टॉपिक है अस्थमा। मुझे कल बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैम ये वाला टॉपिक लिया जाए और मैंने आपके रिक्वेस्ट पे ये टॉपिक लिया है। तो जी अस्थमा, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अस्थमा क्या चीज़ है, कैसे हो जाता है। उसके बाद में आपको प्राणायाम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि जो भी प्राणायाम्स जो मैं आपको बताऊंगी वो ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे, क्योंकि आपको रीज़न पता होगा कि अस्थमा का रीज़न क्या है। ठीक है, अब हम सबको पता है कि हमारे लंग्स में ऐसे बहुत सारे पाइप्स हैं, है ना। हमारे लंग्स में बहुत सारे ऐसे पाइप्स हैं। पाइप्स का जो ये होल है ना, इस होल से ब्रेथ अंदर जाती है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन पाइप है, उससे ब्रीदिंग इन सारे पाइप्स में अंदर जाती है। अब अगर ये जो पाइप है इसके अंदर कुछ जम जाए, इसके अंदर कुछ ऐसा कचरा जम जाए, है ना, और मैं आपको बोलूं कि आपको सांस लेनी है, जब मैं वे कचरे में से सांस लेनी है, तो आप बोलोगे क्या मैं साफ़ नहीं कर सकता इसको? तो आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि पानी से पाइप को साफ़ करा जाए। लेकिन बता दूं, हमारे लंग्स में पानी से ये पाइप्स क्लीन नहीं होती हैं, जिनको एयरवेज बोलते हैं, है ना। एयरवेज ये पानी से साफ़ नहीं होती है। तो दूसरा तरीका क्या है? हवा से साफ़ करना। ठीक है, अब हवा से साफ़ करना मतलब कि डीप ब्रीदिंग लेना। अब यहाँ पे एक इमेज मैं आपको बताना चाहूँगी। एक इमेज देखिए आप लोग, उससे आपको पता चलेगा कि क्यों हमें अस्थमा के समय डीप ब्रीदिंग लेनी चाहिए। यस, यहाँ पे देखिए ये जो इमेज है, इसमें एक तो है नॉर्मल लंग्स और एक है अस्थमेटिक लंग्स। ठीक है, अब नॉर्मल लंग्स में ये जो पाइप्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, ये पाइप्स में नॉर्मल लाइनिंग, यानी कि अंदर हर पाइप के कोटिंग होती है। ठीक है, वो नॉर्मल है, ब्रीदिंग को आने जाने देती है। ठीक है, आराम से इसमें ब्रेथ जा सकती है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस, मतलब कि जो कफ या बलगम, जो चिकनाहट है, वो ऐसा नहीं हमें खांसी जुकाम के समय होता है, ये हमेशा एक चिकनाहट इस पाइप में बनी रहती है, ताकि हर एक चीज़ आसानी से आए और जाए। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा ना, ऐसे खुरदरा रहेगा, तो ब्रीदिंग आसानी से आएगी जाएगी नहीं। तो यहाँ पे ब्रीदिंग आसानी से आए जाए, ये हमेशा एक म्यूकस यहाँ पे नॉर्मल एक लेयर रहती है। सबसे ऊपर देखिए मसल रिलैक्स्ड, यानी कि पाइप की बाहर की मसल्स रिलैक्स्ड है, उन पे कोई खिंचाव नहीं है। अब जो अस्थमेटिक लंग्स है उसको देखिए, सबसे बाहर की मसल्स बहुत टाइट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अंदर पाइप में म्यूकस, कफ, बलगम ज़्यादा जम गया है और इस वजह से जो लाइनिंग है उसमें भी सूजन आ गई है। अब आप देखिए उस पाइप का मुंह कितना छोटा हो गया है, यानी कि आपको जितनी ब्रीदिंग चाहिए उतनी ब्रीदिंग भी नहीं पहुंच पा रही। तभी जब इन्हेलर दिया जाता है तो एकदम से वो इन्हेलर म्यूकस को हटाता है। जैसे कि हम जुकाम के समय जो मिंट वाली जो स्मेल होती है ना, इन्हेलर को सूंघते हैं तो एकदम से ऐसे लगता है ना, नोज़ क्लीन हो गई, कफ या बलगम हट गया। वैसे ही जैसे ही हम इन्हेलर लेते हैं, ये म्यूकस कुछ समय के लिए हट जाता है। परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता, कुछ समय के लिए थोड़ा सा पतला हो जाता है, आप फिर से अच्छी सी सांस लेने लगते हैं। धीरे धीरे वो इलास्टिक के जैसे फिर से फैल जाता है। कैसे? ये जो पाइप है ये किस तरीके से ब्लॉक हो रही है, किस तरीके से अंदर इसके कफ या बलगम जमा हो रहा है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? वैसे डॉक्टर्स आपको बहुत सारी मेडिसिन्स देते हैं, ठीक है, जिससे कि यह म्यूकस थोड़ा सा सूखता है ना, आप आराम से ब्रेथ ले पाते हो। नॉर्मली मेडिसिन जो आप ले रहे हैं लीजिए, ठीक है, डॉक्टर जो भी सजेशन दे रहे मतलब अप्लाई कीजिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ आप ऐसा मत सोचेगा कि इस क्लास के बाद में डॉक्टर की मेडिसिन नहीं लेनी है। नहीं, वो जो भी आपको दे रहे हैं वो प्लीज़ लेते रहिएगा। यहाँ पे हम सिर्फ एडिशनल एक चीज़ करने जा रहे हैं, वो है ब्रीदिंग। अब अगर इस पाइप से लगातार मैं रोज़ फेंक रही हूँ,
रोज़ ब्रीदिंग फेंक रही हूँ, यानी कि मैंने रूल ही बना लिया कि डेली मुझे उठते ही इस पाइप से 3-4 हवा बाहर फेंकनी है, तो इस पाइप में कचरा नहीं जमेगा, इस पाइप की लेयर मोटी नहीं होगी। तो अस्थमेटिक वाले जितने भी पेशेंट हैं, जब उन्हें लगे कि वो नॉर्मल है, ठीक है, जब एकदम से हाँफ रहे होते हैं तब तो गहरी सांस लेने की कोशिश करते ही हैं, वो चाहते ही हैं कि हमारे लंग्स एकदम से नॉर्मल हो जाए। लेकिन जब वो नॉर्मल हैं, जब उन्हें कोई भी अस्थमेटिक अटैक नहीं आया हुआ, जब कोई वेदर ख़राब नहीं है, जब कोई आंधी वगैरह नहीं चल रही है, तब जब वो नॉर्मल हैं, तब भी वो हमेशा डीप ब्रीदिंग लें। अब यहाँ पे 3 तरीके के प्राणायाम हैं जो अस्थमा वाले पेशेंट को करने चाहिए। वो तीनों प्राणायाम आप लिख सकते हैं अगर आप पेपर पेन लेके बैठे हैं। तीनों ही प्राणायाम बहुत इफ़ेक्टिव है। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, दूसरा है सूर्य भेदी और तीसरा प्राणायाम है उज्जाई। भस्त्रिका, सूर्य भेदी, उज्जाई। आज मैं आपको कोई एक्सरसाइज नहीं बताने वाली, हम यही तीनों प्राणायाम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले भस्त्रिका। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, हो सकता है उनको बीपी भी हो, है ना। अब हाई बीपी वाले को भस्त्रिका मना कर देते हैं, हाई बीपी वाले को सूर्य भेदी मना कर देते हैं, क्योंकि भस्त्रिका में तेज सांस लेते हैं, सूर्य भेदी शरीर को गर्म करता है। तो हाई बीपी और अस्थमा अगर दोनों हैं तो आप भस्त्रिका और सूर्य भेदी करेंगे, लेकिन धीरे, स्लो स्पीड से करेंगे, ताकि हार्ट पे प्रेशर नहीं आए। क्यों मना करते हैं? क्योंकि हम बहुत तेज करते हैं भस्त्रिका भी और सूर्य भेदी भी बहुत ज़्यादा राउंड्स करते हैं, तो हार्ट पे प्रेशर आने लगता है। नहीं, आप धीरे कीजिए भस्त्रिका को और सूर्य भेदी के राउंड्स कम कीजिए, ताकि आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो, बीपी की प्रॉब्लम ना बढ़े, ठीक है। अब आइए सबसे पहले हम सूर्य भेदी प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा, यस, राइट हैंड विष्णु मुद्रा, गुड। अब यहाँ पे सूर्य भेदी प्राणायाम का सिर्फ एक वेरिएशन, वैसे आप सबको 4 वेरिएशंस पता हैं, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएशन ही अप्लाई करना है। राइट से सांस जाएगी, लेफ्ट से निकलेगी। तो हम समय की कमी की वजह से सिर्फ 5 राउंड्स करेंगे। लेफ़्ट नोज़ बंद कीजिए। आप लोग 7 से 11 राउंड्स कर सकते हैं अगर आपको अस्थमा है तो। यस, बैक स्ट्रेट, कंधे ढीले, चिन फ्लोर के पैरेलल, चेहरे पे स्माइल, राइट नोज इनहेल। अपने लंग्स पे फोकस कीजिए, वो सारी पाइप्स ब्रीदिंग से भर गई हैं। राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, थर्ड राउंड राइट इनहेल। हर एक ब्रेथ राइट से जा रही है, हर एक ब्रेथ लेफ्ट से निकल रही है। राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल and relax. Yes, now very gently open your eyes once. जितनों को भी अस्थमा है उनको ब्रीदिंग को अंदर होल्ड करना सीखना चाहिए, ठीक है। हर प्राणायाम में हम ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हैं। अब इसी प्राणायाम में सूर्य भेदी में हम ब्रीदिंग को अंदर रोकेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपको खुद को जज करना है कि आपकी ब्रीदिंग कितनी देर तक रुकती है। ज़रूरी नहीं है कि नीलम मैम की 8 काउंट तक रुक रही तो आप भी 8 तक रुकें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 राउंड करेंगे, ठीक है। इनहेल आप मेरे साथ करेंगे, होल्ड आप अपनी मर्जी से करेंगे, ब्रीदिंग को अंदर रोक के रखेंगे और फिर लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। सिर्फ 2 राउंड्स। आ जाइए, राइट हैंड विष्णु मुद्रा, यस, लेफ्ट नोज बंद, राइट नोज इनहेल, काउंटिंग शुरू कीजिए। ब्रीदिंग जितनी देर तक रोक रखी है
left exhale. Now second round, right inhale, ब्रीदिंग को रोकिए अंदर, लेफ्ट exhale and relax. Yes, very gently open your eyes. सूर्य भेदी आपको 7 या 11 राउंड्स करने हैं. हाई बीपी है तो भी कर सकते हैं, लेकिन स्लो स्पीड से. ब्रीदिंग को होल्ड आप कब करना शुरू करेंगे? 2-3 राउंड्स आप बिना होल्डिंग के करेंगे, जैसे लगने लगे कि हाँ गाड़ी चल पड़ी, उसके बाद में आप होल्डिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यानी कि आप 7 राउंड्स विद होल्ड कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 3-4 राउंड्स बिना होल्ड के कर सकते हैं. ठीक है, अब सेकेंड प्राणायाम, सेकेंड है भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका प्राणायाम मैंने आपको हमेशा ऐसे वाला सिखाया है ना, ऊपर इनहेल नीचे एक्सेल, ऊपर इनहेल नीचे एक्सेल. लेकिन यहाँ पे आज आप अलग तरीके से करेंगे. आप अपने चेस्ट पे हाथ रखिए, यस, यहाँ ऊपर चेस्ट पे, यस, और ये जो बड़ी फिंगर है, ये जो सबसे बड़ी फिंगर है, इसको ज्वाइन कर लीजिए. यस, अब यहाँ पे 1 सेकेंड, यस, अब यहाँ पे जब आप सांस लेंगे तब ये दोनों फिंगर अगर दूर हो रही हैं तो इट मीन्स आप बहुत अच्छे से हवा भर रहे हैं. जब सांस छोड़ रहे हैं दोनों फिंगर फिर से चिपक रही हैं. ठीक है, भस्त्रिका का मतलब ही ये होता है कि दोनों लंग्स को भर लेना, इन पाइप्स को पूरा का पूरा भर लेना. अब वो चाहे आप ऐसे करके भर रहे हैं, चाहे ऐसे करके भर रहे हैं, कैसे भी भर रहे हैं, भस्त्रिका का मतलब यह है पूरा भर लेना, अच्छे से भर लेना. ठीक है, आ जाइए. यस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. आंखें खोल के मेरे साथ में कीजिएगा. डीप इनहेल, 1 2 3, डीप एक्सेल, गुड. यस, ब्रीदिंग को हम स्टार्टिंग से होल्ड कर रहे हैं. भस्त्रिका भी आप 5, 7, 11 राउंड्स कर सकते हैं. 11 राउंड्स तक ये आपके बीपी को कोई प्रॉब्लम नहीं देगा. स्टार्ट कीजिए. डीप इनहेल, यस, चेहरे पे स्माइल. 1 2 3, डीप एक्सेल, गुड. अब आपको पता चल गया चेस्ट कैसे फुलाने हैं. दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ले जाइए, यहाँ पे यूँ रखिए. यस, अपने हाथों को खुद से थोड़ा सा दूर रखिए, ऐसे चिपका के मत रखिए. यस, आंखें खोल के मेरे साथ कीजिए. नेक्स्ट 3 राउंड्स. डीप इनहेल, 1 2 3, डीप एक्सेल. इनहेल और एक्सेल दोनों नोज से है. डीप इनहेल, 1 2 3, डीप एक्सेल. लास्ट टाइम. डीप इनहेल, 1 2 3, डीप एक्सेल एंड रिलैक्स. गुड. जब भी कभी हमें अस्थमा होता है, हमारा नाक और गला गीला गीला सा, मतलब कफ सा रहता है, तो हो सकता है आप ये प्राणायाम करें, तब आपको थोड़ा सा कफ निकले तो आप अपने पास में हैंकी या टिश्यू पेपर रख सकते हैं. अब जो लास्ट प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम. कई बार क्या होता है कि जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनका लेफ़्ट नोस्ट्रल परमानेंट बंद रहता है, क्योंकि लेफ़्ट क्या है, मून को रिप्रेजेंट करता है ना, और लेफ़्ट आपका बंद है. लेफ़्ट को खोलने के लिए आपको क्या करना है, उज्जाई प्राणायाम, यानी कि दोनों नाक से सांस लेनी है. उज्जाई में क्या करते थे हम, गले को टाइट करके दोनों नाक से सांस छोड़ते थे. अब क्योंकि मेरा लेफ़्ट बंद है तो मैं एक कोशिश करूँगी कि मैं लेफ़्ट को खोल सकूँ. लेकिन अगर आपको ये लगे कि आपने दोनों से सांस ली,
इधर से छोड़ने लगे और आपको छूटी नहीं सांस, नाक बंद है, इधर का ऑटोमेटिक बंद है, इधर का आपने कर लिया, छूटी नहीं और आपको खांसी आने लगी फटाफट से ये नाक खोल दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इधर से नाक खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर इतना म्यूकस जमा है कि वो खुल नहीं रहा, और इधर आपने बंद कर दिया, तो दोनों नाक बंद होगी तो सांस कहाँ से निकलेगी, फिर मुंह से, खांसी में निकलेगी। तो जब थोड़ी सी हल्की बंदे आपको लगे कि खुल सकता है, तब उज्जाई ऐसे करना है। तो 3 राउंड्स हम लेफ़्ट नोस्ट्रल एक्सेल वाला उज्जाई करेंगे। नेक मसल्स को हल्का सा टाइट कीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप चिन को ऊपर करके खींच लेते हैं। गुड। आंखें खोल के मेरे साथ में ही कीजिए। दोनों नाक से सांस लेंगे, राइट को बंद कीजिए, नेक को टाइट रखिएगा। गुड। नेक पूरे टाइम टाइट है, सांस लेते वक्त भी, सांस छोड़ते वक्त भी, ठीक है। ये हम किसी भी समय कर सकते हैं। जब हमें लगे हमारा राइट बंद है, दोनों से सांस लिया, राइट से छोड़ा। जब हमें लगे लेफ़्ट बंद है, दोनों से सांस लिया, राइट बंद करा, लेफ़्ट से छोड़ा। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल उज्जाई 3 राउंड्स कराने जा रही हूँ। नेक मसल्स को टाइट रखिएगा, आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, बैक स्ट्रेट, चेहरे पे स्माइल। यस, इनहेल फ्रॉम बोथ नोज, नेक मसल्स टाइट रखिए। उज्जाई में जो आवाज़ आती है वो सिर्फ आपको सुनाई देगी, किसी पड़ोस में अगर बैठा है तो उसको नहीं सुनाई देगी। एक्सेल फ्रॉम बोथ नोज, इनहेल फ्रॉम बोथ नोज, exhale from both nose, inhale from both nose, exhale from both nose, एंड रिलैक्स। यस, किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं आज व्हाट्सएप में चैट ग्रुप में लिख दूंगी। यस, कोई कुछ पूछना चाहता है, ओके। सबसे पहले हम हाथ जोड़ेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में क्लास को एंड करके क्वेरीज सॉल्व करेंगे। स्माइल ऑन फेस। यस, आंखें बंद रखिए सब लोग। अगर आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं हुआ है तो सब लोग अपने आप को एक बार मन ही मन रिपीट करके बताइए कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है। गुड। उज्जाई प्राणायाम 5 राउंड्स, सूर्यभेदी प्राणायाम 7 राउंड्स, भस्त्रिका प्राणायाम 11 to 21 राउंड्स। अगर मुझे हाई बीपी और अस्थमा दोनों है तो भी मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये याद रखूँगी कि मुझे मीडियम स्पीड से करना है। ना ओम का उच्चारण करेंगे, डीप इनहेल, ओम। शांति शांति शांति।